तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट कक्षा 6 से 8वीं वाले। तो आज के आप लोग स्टूडेंट देखने वाले हैं ओलंपियाड परीक्षा 25-26 आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आज के दोस्तों आज की इस वीडियो में यही पेपर आपको 18 नंबर की परीक्षा में आपको देखने मिलेगा। 18 नवंबर को आपको जो परीक्षा है 100% गारंटी मेरी कि यही पेपर आपकी परीक्षा में आएगा, गारंटी मेरी है। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से इस पेपर को सॉल्व करना है, क्या कुछ रहने वाला पेपर में, कितने प्रश्न आएंगे, कितने घंटे में आपको समय हल करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से विषय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैं सारा कुछ आज की इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। ठीक है, 1 से लेकर 120 तक के प्रश्न के आंसर आपके इस वीडियो में दिए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। तो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, एंड शेयर नहीं किया है दोस्तों में अपने वीडियो को तो शेयर कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, एंड से एंड तक वीडियो को वॉच करना जहाँ तक हो सके, तो वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ बताइएगा क्या कुछ पेपर का रहने वाला, रियलिटी का रियल पेपर या फर्जी क्या क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक, सर कुछ आपको इस वीडियो में बताएगा। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या है कुछ करके है। ठीक, तो यहाँ पे आपका पेपर आएगा ओलंपियाड परीक्षा 25-26 जनशिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8, कुल प्रश्न 120, समय 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है सही प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। सही उत्तर देने पर 3 अंक दिए जाएंगे एवं प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक का उत्तर सही है, सही विकल्प के लिए OMR शीट को भरें। OMR शीट कैसे भरनी है सारा कुछ मैंने बता दिया ओल्ड वीडियो में, जाके देख लीजिएगा OMR शीट आपको किस प्रकार से भरनी है। ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे सरल तरीके बताया OMR शीट भरने का। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र में 6 भाग हैं, सभी भागों का अलग अलग मूल्यांकन किया जाएगा। सही भागों के सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे देकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खेल अति आवश्यक है। हम नियमित रूप से खेल खेलकर अपने स्वास्थ्य को चुस्त व तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें बताया गया है। इसको पढ़ लेना अच्छे से, इस पद्यांश को। ठीक है, अनुच्छेद बोलते हैं जिसको, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें से आपके आंसर पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन, नेपाल में 2-2 करके बोला जाता है कबड्डी को, और एवं महाराष्ट्र में हुतुतु हतुतु हुतुतु। ठीक है, तो दक्षिण एशिया में किस खेल का जन्म हुआ। दक्षिण एशिया में पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो किसका हुआ, कबड्डी का जन्म हुआ। ठीक है, फिर कबड्डी को 2-2 नाम से जाना जाता है, कहाँ जाना जाता है, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में। तो यहाँ पे बताया मैंने 2-2 नाम से किस देश में जाना जाता है, नेपाल। तो ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर, नेपाल में इसको जाना जाता है। फिर देश स्तर पर खेले जाने वाले खेल कहलाते हैं राष्ट्र स्तरीय खेल, राज्य स्तरीय खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल एवं संभाग स्तरीय खेल। तो संभाग स्तरीय खेल होते हैं अपने जो जिले लेवल पे खेले जाते हैं, जैसे जिला है तो जिला पे जो खेले जाते हैं वो कहलाते हैं संभाग स्तरीय खेल। राज्य स्तरीय हो जाते हैं आपके जो आपके प्रदेश से प्रदेश स्तर पे वो राज्य स्तरीय खेल हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल मतलब विदेश तक, मतलब विदेश के जो खिलाड़ी आज से कॉम्पिटिशन करने आते हैं। ठीक है, राष्ट्र स्तरीय, देखिए देश स्तर का पूछा तो राष्ट्र स्तरीय ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबड्डी की एक टीम में खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, 6, 7, 11, 5। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, चौथे का 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग है, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ, ना, शासन, अनु। तो कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। ठीक है, अपसर्ग 22 करके उपसर्ग होते हैं उनको, उसमें से अनु उपसर्ग इसका करेक्ट आंसर है। छठे प्रश्न भी आपकी आती है गड्डी। अब छठे प्रश्न में सब पूछा गया है, अब एक पैराग्राफ दिया गया आप लोग को पद्यांश, जिसको आपको पढ़ के बताना है। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नील गगन में उड़ते बादल जैसे हो अंबर का काजल। ठीक है, प्रश्न है, बादल को अंबर का काजल क्यों कहा गया है। बादल हल्के होते हैं, बादल उड़ते रहते हैं, बादल सुंदर होते हैं, बादल काले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, छठवें का ऑप्शन नंबर सी, बादल काले होते हैं। फिर है, सावन भादों में आंचल लहराता है, किसका, गगन का, धरती का, बादल का एवं बरखा का। ठीक है, तो अब 7वें का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, धरती का आंचल लहराता है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उपर्युक्त कविता का शीर्षक क्या है। 8वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, उपर्युक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है, नील गगन, हवा, धरती, बादल। तो क्या हो जाएगा, नील गगन इसका सही आंसर है, हो जाएगा नील गगन इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंबर का शब्दार्थ है, अंबर का शब्दार्थ क्या है, पर्वत, आकाश, बादल, धरती, पर्वत। ठीक है, तो 9वें का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकाश। धरती का तत्सम रूप शब्द है, 10वें का ऑप्शन नंबर मृदा, घृत, धरा एवं धन्या। तो धरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आता है प्रश्नांक 11,
यहाँ से पूछा गया निम्नलिखित पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इस पोस्टर को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लेना है, अच्छे से। कोई भी पोस्टर आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 पैकेट लेने पर 100 ग्राम शक्कर फ्री। 100 ग्राम शक्कर फ्री मिल रही है जब कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेंगे अपन। अच्छा दूध, कामधेनु दूध, ठीक है। फिर है कामधेनु दूध का ये पैकेट है, थैला दिख रहा है आपको। कामधेनु दूध पियेंगे बच्चे सदा रहेंगे हट्टे खट्टे, ठीक है। तो यहाँ पे है आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न 11 में, फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे। आप जो फ्री शक्कर है वो कब प्राप्त कर पाएंगे आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो कामधेनु दूध पीने पर, कामधेनु दूध लेने पर, या फिर कामधेनु दूध पैकेट लेने पर। तो ऑप्शन नंबर 11 के जो ऑप्शन नंबर क्या है सही, ऑप्शन नंबर 11 का सी सही है। कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। प्रश्न 12 है, आपसे पूछा गया है, एक सेकंड रुकना। हाँ, पोस्टर में कौन सा बर्तन, कौन से दूध की बात कही गई है। पाउडर के दूध की, पैकेट के दूध की, खुले दूध की, तो बोतल बंद दूध की, ठीक है। तो 12 प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर है। पैकेट के दूध की बात कही गई है। पोस्टर में विज्ञापन दिया गया है किसका, गाय के दूध का, शक्कर का, दूध पीकर हट्टे खट्टे होने का, कामधेनु दूध का। तो 13वें का कामधेनु दूध का विज्ञापन दिया गया है, 13वें का डी हो जाएगा। 14 का क्वेश्चन में पूछेंगे दूध में दूध पियेंगे बच्चे, एकांक शब्द है क्या है, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण। तो क्रिया ही जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है फ्री शब्द है, फ्री शब्द कैसा होगा, 15वें क्वेश्चन का आंसर है विदेशी शब्द है, तत्सम शब्द है, देशी शब्द है, तत्सम तद्भव है, क्या है। तो विदेशी शब्द है जो करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और फिर नीचे दिया गया है, एक निम्नलिखित सूचना को पकड़ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, ठीक है। पुस्तकालय से संबंधित सूचना, पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे, सही बच्चे कक्षावार कतार में जाएंगे, पुस्तकालय में शोर नहीं करेंगे, अपनी बारी का इंतजार करेंगे, पुस्तक मिलने पर शांति से बैठकर पढ़ेंगे, पुस्तक को सुरक्षित रखेंगे, समय समाप्त होने पर शिक्षक को पुस्तक वापस कर कतार में ही लौटेंगे, आदेशानुसार प्राधान्यता। तो पुस्तकालय में क्वेश्चन 16 आपसे पूछा गया। फिर पुस्तकालय में प्रवेश के लिए अति आवश्यक क्या है, पुस्तकालय में प्रवेश के लिए आवश्यक क्या है, ठीक है। तो आपके पास पुस्तकालय पुस्तकें, शिक्षक, सहपाठी एवं पुस्तकालय कार्ड। तो यहाँ पे पूछा गया पुस्तकालय में प्रवेश करने के लिए पुस्तकालय कार्ड अपने साथ रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। पुस्तकालय के अंदर अति आवश्यक क्या है, बातचीत करना, शांति बनाए रखना, अनुशासन से पढ़ना, शांति तो जोर जोर से पढ़ना, खेल खेलना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही जो करेक्ट आंसर है, 17 का बी, ठीक है। फिर यह सूचना किसके आदेश पर दी गई है, शिक्षक के, छात्रों के, पुस्तकालय प्रभारी, प्रधानाध्यापक के। किसके द्वारा गई है यहाँ पे, आदेशानुसार प्रधानाध्यापक, ये लिखा है ना, आदेशानुसार प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक के आदेशानुसार ये सूचना दी गई है। पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है, पुस्तकालय शब्द में मूल शब्द क्या है, आलय, पुस्तक, लट, क्या है, पुस्त, ठीक है, लय लिखा है, लय पुस्त। तो पुस्तक ही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, क्वेश्चन पूछा गया 20 में, पुस्तकालय में शांति में बैठना वाक्य है, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, नकारात्मक वाचक। तो डी इज द करेक्ट आंसर, और 20 का डी ही सही आंसर हो जाएगा। 20 का 21वें प्रश्न से आपसे बात करते हैं। 21, आई वेकअप 6 o'clock every morning at on by in। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ए है एट क्लॉक, ठीक है, ए हो जाएगा। आई हैव नो हिम 5 years अगो फ्रॉम सिंस साइंस फॉर। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है 4, ठीक है। 22 में आपको भरना है सी। माई फादर हिज 14 years old एंड माई मदर हिज 46, सो माई फादर हिज देन माई फादर, देन माई मदर हिज देन माई फादर। तो क्या है, ओल्डर, यंगर, स्ट्रॉन्गर, टेलर। तो यंगर हिज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन हिज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट, द मोर इंटेलिजेंट। तो अब 24वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है द मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोना डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक, सी बॉल, सी वॉज इल, ठीक है, यहाँ पे बताना है। 25 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर, बिकॉज, ठीक है। फिर है आई वॉट
फ्रूट्स सम वेजिटेबल्स। ठीक है, तो 26 का जो क्वेश्चन का आंसर है वट एंड स्टिल और, तो एंड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी एडमिट। एडमिट का क्या होता है आपको बताना है। कॉन्फेस, जॉय, एक्सपेक्ट। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, लेकिन यार एडमिट यानी एंट्री होता है शायद, जहाँ तक है। एम्बिशन, एम्बिशन, टॉयल, कलेक्ट, गोयल एंड ट्रॉल। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी है, गोयल। ठीक है, अराइव, यहाँ पे अराइव का डिपार्ट, कम, एंट्री, इनसाइड। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा, डिपार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लॉट का हो जाएगा स्विमिंग, सिंक, हैंग, वॉश। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंक हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। पैसेंजर, 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 पैसेंजर। तो ऑप्शन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, फिर है फोरन, फोरजन, फोरजन, फोरन, फोरन। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हिजा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोरन। वेरीफाई का वैकेंसी, ड्रॉपसी, राइमिंग वर्ड बताना, टेरिफाई इसका सही हो जाएगा, वेरीफाई का टेरिफाई। फिर है मसल, मसल का पिक्स, पिकल, कैटल, हॉस्टल, स्मॉल। तो 34 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, हॉस्टल। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। द मून इज द ब्यूटीफुल टू नाइट, इट इजेंट इट। तो है 35 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द हो जाएगा। ठीक है, 35 तक कंप्लीट हो, तो ये अब 36 से अपन करते हैं कंप्लीट। 36 में आपसे पूछा गया है ही विल बी बैक इन वॉर। तो एन आ, द, नो आर्टिकल। तो 36 का जो आंसर है ए आपको इसमें भरना है एन। ठीक है, फिर है फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई गो टू द स्टोर एस्टरडे बट इट वॉज क्लोज्ड। तो इसका हो जाएगा ए बी सी डी। तो यहाँ पे बताना है आपको क्या करना, कैसा क्या इसमें करना है। 37 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, आई गो हो जाएगा। ठीक है, आई गो। फिर माई मदर बेक्ड चॉकलेट केक फॉर आई आ। ठीक है, तो 38 का जो है ऑप्शन नंबर सी, फोर आई करेक्ट आंसर है। 39 में है चूज द ओड वन आउट। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है वन आउट में क्या हो जाएगा। 39 का जो है सी, बनाना एवं बेडरूम शायद, जहाँ तक है। 40 का जो है बी, क्लासरूम है। ठीक है, बनाना, क्लासरूम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 से आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो संस्कृत यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। क्या होती है स्टार्ट, संस्कृत। कक्षायां विसंति छात्रा सन्ति, वाक्य विशेषणम अस्ति। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी है, विसंति। ठीक है, तो विसंति यानी 20 होता है, आपको गिनती भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो विसंति तो कितना होती है, 20। ठीक है, गम गत्वा इतस्य प्रत्यय एकदम पदम अस्ति, गमत्वा गत्वा गंतुम गतः। ठीक है, तो 42 का जो आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बालकः मित्राय फलम ददाति इत्यस्मिन् वाक्ये शब्दम रूपम न अस्ति। ठीक है, तो 43 का जो आपको भरना है मित्राय फलम बालका ददाति। तो फलम ही करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, पूर्णम एतस्य वर्ण विच्छेद अस्ति। तो इसको हो जाएगा 44 का परणम, परणम, परणम है ना, तो परणाम का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। चित्र दृष्टवा उचित क्रियापदम चिन्हित। चित्र में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखना है एक लड़की है, एक कुर्सी पे बैठी हुई है, लिख रही है शायद। ठीक है, जहाँ तक है तो लड़की क्या कर रही है, यहाँ पे कीड़तियाँ नहीं होता है खेलना, लिखतियाँ नहीं होता है लिखना, पढ़तियाँ में पढ़ना, गायतियाँ नहीं गाना होता है। तो क्या हो जाएगा, लिख रही है तो लिखती जैसा सही आंसर इसका हो जाएगा। चित्र दृश्यते, चित्र में क्या आपको दिखाया गया है, पुष्पम। तो पुष्प होता है एक फूल। कदाली, कदली फलम जानते हैं, बदरी फलम बेर हो जाता है, और आम्रम, तो आम्रम यानी अपना क्या दिख रहा है, आम। आम्रम का प्रयोग क्या होता है, रसालम। ठीक है, रसलम, रसालम करके होता है, तो आम्रम इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर कितना आपका 47।
46 में पूछा निम्नलिखितेषु व्यंजनम वर्णम अस्ति। तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा का। ठीक है। 48 में है सा निर्विका कन्या अस्ति अस्मिन् वाक्य विशेष्य पदम अस्ति। तो 48 का जो है ऑप्शन नंबर सी निर्विका सा कन्या अस्ति। तो कन्या इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। विद्या ददाति धनम दुखम सुखम विनयम। तो विद्या आपको क्या दिलाती है? डी। तो विनयम दिलाती है। ठीक है। यहाँ पे आती है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है। तो प्रति 50 आता है। प्रति बाधा इत्यस्य शब्दस्य उपसर्ग अस्ति। तो 50 का ऑप्शन नंबर प्राह विवादः प्रत्यय अतिवादः। विवादः इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधोलिखित नाम विलोम पदम मेलयत। ये आपके दिए गए हैं, इनमें से विलोम पद बताना है आपको। ठीक है। तो 51 का हो जाएगा ए। ठीक है। का। ठीक है। विलोम पद आपको पहले हो जाएगा। पहले का मिलाना है आपको दूसरा आलस्य, और दूसरे का मिलाना तीसरा, और तीसरे का गा का पहला, और हर्ष का हर्ष हो जाएगा। ठीक है। हर्ष का विषाद। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे पूछा गया है मेघा इत्यस्मिन् शब्दस्य पर्यायपदम नास्ति। मेघा इत्यस्मिन् शब्दे पर्यायपदम नास्ति। इसमें कौन सा पर्यायपदम नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है। 52 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी जलाशय। ठीक है। चलितुमुन इति मेरुत्वा शब्द भवति। तो चलितुम ये क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें आपको भरना है ऑप्शन नंबर बी चलितुम। ठीक है। 54। अब आता है 54 संधि प्रकारा संति। संधि प्रकारा संति तो हो जाएगा आपका 54 का भरना है आपको पंचा षडः त्रः एवं चत्वार। तो त्रः सही आंसर इसका हो जाएगा। फिर है तत् चित्रम अस्ति। चित्र में देखना है आप क्या दिख रही है। चित्र में आपको गैया दिख रही है। क्या दिख रही है? गैया दिख रही होगी। ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे तो गैया दिख रही है। ये देखिए अणस्य वानरस बानर धैनवा सेंस्य। तो सेंस्य यानी शायद हाथी होता है, वानरस यानी बंदर, अणस्य यानी क्या होता है जो होता है। तो अपन को धेनु दिख रही है, मतलब गाय को अपन लोग संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? गाय को कहते हैं धेनु। तो धेनु इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। फिर है त्वयम अत्र अगच्छ। त्वयम अगत्र अच्छा इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम चिनुत। ठीक है। तो 56वें क्वेश्चन का आंसर आपको जो बताना है 56वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे भिन्न क्रिया त्वयम अगत्र अत्र अगच्छ इत्यस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पद चिनुत। ठीक है। तो 56 का ऑप्शन नंबर अत्र आगच्छ त्वयम इत्येषु कोई नापी। ठीक है। तो त्वयम ही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है भिन्न क्रियापदम चिनुत। तो गच्छति पठति धावति अहसत। तो 57 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहसतः। 58 से आपके क्वेश्चन आते हैं अपने 58। ठीक है। यहाँ पे 58 में आपको पूछा गया है वो पद्यांश दिया गया है। पद्यांश को पढ़ना है, उसके आंसर फिर पद्यांश के आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। शिक्षायां महत्तम आसीत्। शिक्षायां महत्वम आसीत्। तो शिक्षायां महत्व आसीत् क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन काल। ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट महान समाज सुधारक आसीत्। समाज सुधारक कौन थे? सोहन राय, राजा राम मोहन राय, अमित चंद्र राय, बलगंगा। तो राजा राम मोहन राय इज करेक्ट आंसर 59। ठीक है। तो फिर है 60 में प्रश्न पूछा गया है संस्थायाम कन्या शिक्षा प्राप्ता। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है 60 प्रश्न पूछा गया आपसे। ठीक है। तो कौन सा है 60 प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी सहस्र। ठीक है। यहाँ पे अरे एक सेकंड रुकना। हाँ। फिर है हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास। यहाँ पे यहाँ से होता है कौन सा आप शुरू? यहाँ से होती है साइंस, यानी आपकी विज्ञान स्टार्ट होती है। ठीक है। यहाँ से विज्ञान आपकी स्टार्ट होती है। कौन से सब्जेक्ट? विज्ञान के 20 प्रश्न आपसे यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है। ऐसे करके आपको सभी प्रश्न पूछे लिए जाएंगे। ठीक है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा है? जहाँ आसपास कारखाने होते हैं, जहाँ आसपास पेड़ होते हैं, जहाँ आसपास अधिक गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ आसपास बाजार होते हैं। हमारे आसपास पेड़ होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 61 का बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपना केंचुए को किसान का परम मित्र कहा जाता है क्योंकि वह पक्षियों का भोजन करता है। एक सेकंड यार, क्या हो गया भाई? ठीक है। ठीक है।
वह दूसरों को कीड़ों की मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, वह चुपचाप सोते रहते हैं। तो 62 जो क्वेश्चन का आंसर है वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है। 63 चने को अंकुरित करने के लिए क्या किया जाता है इनमें से? तो चने को अंकुरित करने के लिए क्या कहा जाता है? कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए, उबाल कर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो भिगोकर गीले कपड़े से लपेट कर रखना चाहिए, यह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। विटामिन एवं उनसे होने वाली कमी के नाम, इनको मिलाना है। 64वें क्वेश्चन में आंसर 64वें क्वेश्चन का आंसर है 64 में। ठीक है। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पहले का हो जाएगा तीसरा और दूसरे का हो जाएगा पहला एवं तीसरे का हो जाएगा दूसरा, चौथे का चौथा। ठीक है। चौथे का चौथा। ठीक है। फिर अगले देख लेना आप लोगों ने, चौथे का चौथा सभी में पूछा गया है। यहाँ पे आंसर दिए गए, पिछले अपन तालिका में देखा था उसमें भी चौथे का चौथा आंसर था, इसमें भी चौथे का चौथा आंसर है। ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा। फिर 65 क्वेश्चन में 65 में आपसे पूछा गया है हिंज। ठीक है। हिंज कब्जा संधि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है 65 में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर, कोहनी एवं घुटने में। ठीक है। कभी कभी विद्युत परिपथ के सही होने पर भी विद्युत बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है। बल्ब के दीप्त न होने के संभावित कारण हो सकते हैं। कौन से कारण हो सकते हैं? 66 में पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है। ठीक, 1 2 3 और सभी सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं। ठीक है। पहेली के पास दो चुंबक हैं जो वह दोनों चुंबकों के ध्रुवों को पास लाती है। तो दोनों चुंबक एक दूसरे को पीछे की ओर धकेल देते हैं। पहेली को दोनों चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है। यहाँ पे 67 क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछा गया है। 67 का आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, एक चुंबक को उत्तरी तथा दूसरे चुंबक को दक्षिण ध्रुव समीप लाना चाहिए। ठीक है। फिर 68 में पूछा गया पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधे की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। उर्वरक एवं खाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही युग्म है। तो 68वें क्वेश्चन का आंसर है जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस। फिर है मानव शरीर में वृद्धांत की लंबाई होगी 69 में क्या हो जाएगी? बी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। 70 क्वेश्चन है आपका जो एक सरलोलक 20 चक्कर लगाने में 42 सेकंड का समय लेता है, इसका आवर्तकाल कितना होगा? 70 का जो आंसर है तो 2.1 सेकंड है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। 2.1 सेकंड। फिर है पहेली ने अपनी शिक्षक से पूछा, मेरे घर खाना बनाने वाले बर्तनों का तला तांबा का बना है, ऐसा क्यों? जो तला तांबे का बना हुआ है उसका, ठीक है, तवा या तला जो भी बनते हैं उसको 71 क्वेश्चन का आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी, तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। तांबा है जो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया आपसे, यहाँ पे ये है अति अम्लता को दवा के रूप में देते हैं। क्या देते हैं? अति अम्लता को दवा के रूप में क्या देते हैं? अम्ल क्षारक प्रति अम्ल लवण। तो क्या देते हैं? सी करेक्ट आंसर है, प्रति अम्ल देते हैं। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 73 से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा गया है, 1 सेकंड अपने 73 का है ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। 74 में क्वेश्चन से पूछा गया है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो लालभोगी, लिटमस, गुड़हल, फेनाफिलिथॉन। तो 74 का आंसर है डी, फेनापिथिलीन। ठीक है। इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास हुआ। पर्यावरण में किस गैस का अधिकता ग्लोबल वार्मिंग विश्व उष्णन की उत्तरदायी है? 75 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 76 का 76 में आपसे पूछा गया है कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 1 2 3 4 सभी सत्य हैं। ठीक है। फिर है 77 में पूछा गया है भारत में
पेट्रोलियम अनुसंधान PCRA लोगों को गाड़ी चलाते समय डीजल बचाने हेतु सलाह देती है। ठीक है, क्या सलाह देती है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 77 में ऑप्शन नंबर बताना है। ठीक है, गाड़ी समान और मध्यम गति में चलाइए, टायर का दबाव सही रखिए, गाड़ी की नियमित रूप से रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। डी पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कार्बन एक ऐसा शुद्ध रूप है जिसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण एवं धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। तो यहाँ पे कोक, कोलतार, कोलगेस, पेट्रोलियम। तो 78 क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 78 का ए है। ठीक है, कोक सही आंसर है। ठीक है, 79 कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है, तो 79 क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पहले 79 का बी बनना है यार यहाँ पे। ठीक है, तो बी यहाँ पे दिए गए ऑप्शन शायद ये रहे, बी में देख लीजिएगा। ठीक है, बी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी मैं इसको हल्का करके दिखा सकता हूँ पर हो नहीं रहा उतना हल्का जितना मैं करना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तिल चट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है फेफड़ों द्वारा, क्लोम द्वारा, श्वास रंध्रों द्वारा, त्वचा द्वारा। तो 80 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्र द्वारा प्रवेश करती है। यहाँ से क्वेश्चन होते हैं आपका कि गणित स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, कौन सी मैथ यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। तो मैथ के लिए अपने कलर चेंज किया जाए फिर, तो मैथ यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है। फिर है, अमन ने एक सेब के 4 बराबर भागों में 2 भाग खा लिए, तो उसने सेब का कितना भाग खा लिया। तो 81 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 1/2 भाग को उसने खा लिया। ठीक है, आकृति को पूरा होने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी, कितने वर्गों की आवश्यकता होगी यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कितने वर्गों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। तो 12 वर्गों की आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। कितने, 12 वर्गों की आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 82, 12 वर्गों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चित्र का कितने प्रतिशत भाग छायांकित है, चित्र का कितने परसेंट भाग छायांकित है। तो यहाँ पे 100% है कोई चीज़, तो आप लोग यहाँ पे करते हैं 25, 25, 50, 25 या 75, 25 पंच। ठीक है, 25 का 100, तो 125% भाग इसका छायांकित किया गया है। ठीक है, 650 लीटर दूध में कितना दूध मिलाने पर 1 लीटर हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर सी 350। ठीक है, 650 जैसे यहाँ पे देख लीजिए 650 है, तो अपन उसमें 350 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जीरो। यार एक सेकंड अपना, यार एक सेकंड ये देख लीजिए 650 है मतलब, और अपना 350 ऐड करेंगे अपन उसमें, तो कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है, 5 5 0 1 और 10, तो 1000 हो गया, तो अपना 1000 का। ठीक है, तो 350 जोड़ने पर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है, वो तो आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा था। घड़ी में 12:10 पर सुइयों के मध्य कौन सा कोण बनेगा। घड़ी में 12:10। ठीक है, ये कोई घड़ी है, अब उसमें 12 यहाँ से बजते हैं ना, 12 तो यहाँ पे बजेंगे, 10 मिनट हो गए तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सा कोण बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 का ए है न्यून कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। पैटर्न का अगला पद क्या होगा, पैटर्न क्या किस प्रकार से फॉलो कर रहा है देख लीजिए। पहले इसने यहाँ पे भर दिया काला, फिर यहाँ पे भर दिया, फिर छोड़ा नीचे वाला, तो जो अब इसमें बचेगा कौन सा, ये वाला बचा ना, तो अपना यही खाला बच रहा है खाली, तो खाली इस साइड वाला जो भाग छायांकित करना है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर इसका हो जाएगा। 86 से क्वेश्चन पहुँचते 87 तक। क्वेश्चन 87 में आपसे पूछा गया है, यदि 5 दर्जन किलो का मूल्य 175 रुपये है तो 1 दर्जन किलो का मूल्य कितना होगा। 87 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 35 रुपये सही आंसर हो जाएगा। एक कमरे के फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर व 10 मीटर है। कमरे के फर्श को पूरा ढकने के लिए 1 मीटर x 1 मीटर की कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर, 120 टाइल्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 4 5 6 4 5 4 5 6 संख्या रेखांकित अंक का स्थानीय मान कितना होगा। 89 का आंसर हो जाएगा 50, 500, 5000, 5456, तो 5000 इसका सही आंसर हो जाएगा। टेली चिन्ह प्रदर्शित द्वारा प्रदर्शित संख्या है। ठीक है, तो 90 का आंसर है 3, 11, 12, 5, तो कितना हो जाएगा टेली 90 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपसे पूछा क्या, वह संख्या क्या होगी जिसके 5/2 में से 7 निकालने पर संख्या प्राप्त हो। तो 91 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 12 हो जाएगा। किस स्थिति में त्रिभुज संभव है, किस स्थिति में त्रिभुज आपके यहाँ पे संभव है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीनों कोण न्यून कोण हो। ठीक है, तीनों कोण कैसे होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए, तब त्रिभुज आपका संभव होगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका आता है 7 सेंटीमीटर लंबाई व 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयत में से 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग निकालने किनारे से कम करने पर उसका परिमाप हो जाएगा, कितना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए आयत में परिमाप से कम परिमाप से कम, ऑप्शन नंबर ही जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। यस किसी स्थान पर पी से पूर्व दिशा में 4.3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो और फिर वहाँ से पश्चिम दिशा में 2.3 किलोमीटर चलता है। अब वह पी से किस दिशा की ओर होगा, तो पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, यहाँ पे करना है, ठीक बताना है। ठीक है, फिर 95 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो गई और आप ही जो क्वेश्चन रह गए हैं बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में हल करवाऊंगा, समाज विज्ञान वगैरह के रह गए हैं। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो जल्दी आऊँगा, तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो वीडियो चैनल के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। क्वेश्चन अपन 90 से हल करेंगे सीधा, बाकी 93 तक आपको मैंने हल करवा दिए हैं, 93 तक हल करवाए हैं। तो अगली वीडियो अपन 90 से लेकर 94 से लेकर सभी हल कर लेंगे अपन लोग अगली वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर है आपका, ओल्ड पेपर है, बाकी मैंने पैटर्न समझाने के लिए आपको ये करवाया था सॉल्व। ठीक है, बाकी मिलते हैं प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।